Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERT चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.4 का 6 क्वेश्चन देखिए. फ्रॉम अ लोड ऑफ 30 bulbs which include 6 defective bulbs, a sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement. Find the probability distribution of number of defective bulb. ठीक है, तो ये कह रहा है कि टोटल बल्ब कितने हैं हमारे पास 30 और जिनमें से 6 कैसे हैं, ख़राब डिफेक्टिव हैं. तो हमने 4 बल्ब जो हैं ऐसे ही रैंडमली उठाए, तो उस प्रोबेबिलिटी बतानी है डिफेक्टिव बल्ब की. तो देखिए, या तो चारों ही बल्ब डिफेक्टिव होंगे, या 3 डिफेक्टिव होंगे, या 2, या 1, या 1 भी नहीं होगा. तो ये हो गई पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स. तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स. पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स और क्या हो गई 4, 3, 2, 1, 0. ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में 0, 1, 2, 3, 4. ठीक है, अब देखिए जो हमें लेना है सक्सेस के लिए, गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब. तो एक डिफेक्टिव बल्ब, देखिए डिफेक्टिव बल्ब टोटल कितने हैं 6. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल बल्ब है 30 और 6 हैं डिफेक्टिव, तो ये हो गया 6/30. तो ये आया 1/5. फेलियर के लिए देख ली, प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 1/5, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को माइनस किया है. तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आएगा इधर 4/5. ठीक है, अब देखिए, अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 के लिए, यानी कि एक भी सक्सेस नहीं मिलेगी तो चारों फेलियर मिलेंगी. तो रखिए वैल्यूज 4/5 को क्रॉस 4/5 क्रॉस 4/5 क्रॉस 4/5. तो 4 4 जो 16 6 जा 216 और 216 को 4 से करेंगे तो ये आएगा, तो ये आएगा 256/625. ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 के लिए, यानी कि एक सक्सेस मिलेगी, तो इसके लिए एक सक्सेस मिलेगी, बाकी तीनों फेलियर. फिर कैसे हो सकता है, एक फेलियर एक सक्सेस फिर दोनों फेलियर. फिर देखिए दोनों फेलियर एक सक्सेस एक फेलियर. एक और देखिए तीनों फेलियर और एक सक्सेस. अब वैल्यूज़ रखिए 1/5 क्रॉस 4/5 क्रॉस 4/5 क्रॉस 4/5 प्लस 4/5 क्रॉस 1/5 क्रॉस 4/5 क्रॉस 4/5 प्लस 4/5 क्रॉस 4/5 क्रॉस 1/5 क्रॉस 4/5 प्लस. देखिए हम फेलियर और सक्सेस की वैल्यूज़ रख रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ से फेलियर की वैल्यू 4/5, फिर 4/5 4/5 और सक्सेस की 1/5. तो टोटल आंसर इसका आएगा हमारे पास, देखिए इसका जो टोटल आंसर सोल्व करके आएगा ये आएगा 256/625. ठीक है, देखिए x इज इक्वल्स टू 2 के लिए, यानी कि 2 सक्सेस मिलेगी. तो कैसे, 2 सक्सेस 2 फेलियर, या फिर ऐसे भी हो सकता है 1 सक्सेस 1 फेलियर 1 सक्सेस 1 फेलियर, या फिर ऐसे भी हो सकता है 1 फेलियर 1 सक्सेस 1 फेलियर 1 सक्सेस, या फिर ऐसे भी हो सकता है 1 फेलियर 2 फेलियर 2 सक्सेस, या फिर ऐसे भी हो सकता है 1 फेलियर 2 सक्सेस 1 फेलियर. ठीक है, या फिर एक और प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कैसे, 1 सक्सेस 1 फेलियर, सॉरी दोनों फेलियर और फिर 1 सक्सेस. ठीक है, तो वैल्यूज़ रखिए 1/5 क्रॉस 1/5 क्रॉस 4/5 क्रॉस 4/5 प्लस 1/5 क्रॉस 4/5 क्रॉस 1/5 क्रॉस 4/5 प्लस. अब इसकी 4/5 क्रॉस 1/5 क्रॉस 4/5 क्रॉस 1/5 प्लस. अब इसकी 4/5 क्रॉस 4/5 क्रॉस 4/5 क्रॉस 1/5 क्रॉस 1/5 प्लस. अब इसकी
4/5 क्रॉस 1/5 क्रॉस 1/5 क्रॉस 4/5 प्लस अब इसकी 1/5 क्रॉस 4/5 क्रॉस 4/5 क्रॉस 1/5। तो इसको सोल्व करेंगे पूरे को, तो इसका आंसर आएगा 96/625। अब देखिए प्रोबेबिलिटी x = 3 के लिए, तो देखिए ये हो सकता है 3 सक्सेस 1 फेलियर, या फिर ऐसे हो सकता है 1 सक्सेस 1 फेलियर 2 सक्सेस, या फिर ऐसे भी हो सकता है 2 सक्सेस 1 फेलियर 1 सक्सेस, या फिर ऐसे भी हो सकता है तीनों 1 फेलियर और तीनों सक्सेस। ठीक है, तो देखिए वैल्यूज़ रखिए 1/5 क्रॉस 1/5 क्रॉस 1/5 क्रॉस 4/5 प्लस 1/5 क्रॉस 4/5 क्रॉस 1/5 क्रॉस 1/5 प्लस 1/5 क्रॉस 1/5 क्रॉस 4/5 क्रॉस 1/5 प्लस ये 4/5 क्रॉस 1/5 क्रॉस 1/5 क्रॉस 1/5। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 16/625। अब प्रोबेबिलिटी x = 4 के लिए यानी कि चारों सक्सेस मिलेगी। तो देखिए 1/5 क्रॉस 1/5 क्रॉस 1/5, तो ये मिलेगा 1/625। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए हमें क्या मिलता है डिफेक्टिव बल्ब्स के लिए। यहाँ पे देखिए तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है 0 1 2 3 4। तो 0 पे कितना आया, 0 पे आया ये 256/625। 1 पे भी यही आया है, 2 पे आया है 96/625, 3 पे आया है 16/625 और 4 पे आया है 1/625। हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है नहीं, ये चेक करने के लिए इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। अगर 1 आएगा तो मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, चेक कर लेना, आप देख लेना। अब देखिए 7th क्वेश्चन है हमारे पास। अ कॉइन इज़ बायस्ड सो दैट द हेड इज़ 3 टाइम्स। मतलब एक कॉइन बायस्ड कॉइन है, बायस्ड कॉइन मतलब जिसके दोनों फेसेस सेम हो। ठीक है, और अनबायस्ड वो होते हैं जिनके दोनों फेसेस अलग अलग हो, जैसे हेड टेल। ठीक है, तो देखिए एक कॉइन इज बायस्ड सो दैट द हेड इज 3 टाइम्स हेड आता है एज लाइकली टू अकर एज टेल इफ़ द कॉइन इज टॉस ट्वाइस। अगर कॉइन को 2 बार टॉस किया जाए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है नंबर ऑफ टेल्स का। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए नंबर ऑफ टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर कॉइन को 2 बार टॉस किया जाता है तो या तो एक भी बार नहीं आएगा टेल, या फिर एक बार आएगा, या फिर दोनों बार। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x डिनोट्स द नंबर ऑफ टेल्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या बनी है x की, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x आर 0 1 2। ठीक है, देखिए सक्सेस लेंगे किसको, टेल को, क्योंकि टेल की प्रोबेबिलिटी बतानी है, और फेलियर लेंगे हेड को। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किसके इक्वल है, देखिए सक्सेस नहीं हेड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ये बोल रहा है हेड इज़ 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड किसके इक्वल है, 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हेड किसके इक्वल है, एफ के, मतलब फेलियर के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ किसके इक्वल हुआ, 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है सक्सेस। ठीक है, ये हुआ। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, नाउ लिखेंगे नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर किसके इक्वल है, 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल्स टू 1। तो 1 + 3 कितना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया हमारे पास 1/4। तो यहाँ से देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगा,
ये क्या है, 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आया 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आ गया 3/4। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, तो देखिए 0 पर देखिए क्या आएगा, जब एक भी बार टेल लाएँ तो क्या आएगा, दोनों बार हेड ही आएगा। तो यहाँ से देखिए 1/4 क्रॉस हेड के लिए 1/, हेड मतलब फेलियर किए 3/4 क्रॉस 3/4, यह आया 9/16। x इज इक्वल्स टू 1 के लिए, यानी कि एक बार सक्सेस है एक बार फेलियर, या फिर ऐसे भी हो सकता है एक बार फेलियर एक बार सक्सेस। तो इसकी वैल्यूज़ रखेंगे 1/4 क्रॉस 3/4 प्लस 3/4 क्रॉस 1/4, तो ये आएगा हमारे पास, देखिए ये आएगा 6/16, ये कट के आएगा 3/8। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 के लिए, यानी कि 2 टाइम्स सक्सेस, तो इसके लिए देखिए 1/4 क्रॉस 1/4, तो ये आया 1/16। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आया हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 0, 1 और 2 पे। 0 पे आया 9/16, 1 पर आया 3/8 और 2 पर आया 1/16। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, आ गया समझ। देखिए 8th क्वेश्चन है, अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। डिटरमाइन k, फर्स्ट बताना है k, सेकंड बताना है p, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 6, फोर्थ इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है 0 और 3 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले k की वैल्यू बताएंगे। तो देखिए हमें पता है समीशन ऑफ pi किसके इक्वल होता है, 1 के। तो फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। समीशन ऑफ pi ये है, तो देखिए इन सबको ऐड करिए, 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल्स टू 1 के। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1 2 ये हो गया 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 1 4 और 3 4 4 4 और 4, हाँ ये हो गया 9k, और ये हो गया 1 और 2 3 3 और 7, ये हो गया 10k स्क्वायर प्लस 9k, और ये 1 इधर ले आएंगे, -1 इज इक्वल्स टू 0। ये है, तो इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए 10k स्क्वायर सेम, तो यहाँ से देखिए ये बनेगा 10k माइनस k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 10k कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा k प्लस 1, यहाँ पे -1 कॉमन, ये बचेगा k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू आई 10k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक k की वैल्यू आएगी 1/10 और एक आएगी -1, तो -1 को नेगलेक्ट कर देंगे, तो k की वैल्यू हमें मिल गई 1/10। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट में देखिए हमें लेना है x लेस देन 3, मतलब 3 से पीछे। तो 3 से पीछे क्या है, 0 k 2k, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3। तो इसमें क्या क्या है, 0 प्लस k प्लस 2k, इन तीनों को ऐड करके आएगा 3k। यहाँ पे k की वैल्यू डालेंगे 1/10, ये आया 3/10 इसका आंसर। थर्ड पार्ट में देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 6, मतलब 6 से ग्रेटर क्या है 7, तो 7 के लिखेंगे 7k स्क्वायर प्लस k। तो यहाँ से ये हो गया k की वैल्यू 1/10, इसका होल स्क्वायर प्लस 1/10, ये हो गया 7/100 प्लस 1/10, एलसीएम आएगा 100, ये हो गया 7 प्लस 10 यानी कि 17/100, इसका आंसर आ गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0, x 0 से तो बड़ा होना चाहिए, 3 से ग्रेटर, सॉरी 3 से छोटा 0 से बड़ा। तो इस 0 और 3 के बीच में क्या क्या वैल्यू है, k और 2k, तो रखिए k प्लस 2k, ये हो गया 3k, k की वैल्यू रखेंगे 1/10, तो इसका आंसर आ गया 3/10। ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। ठीक है, आगे समझ।
9th क्वेश्चन देखिए हमारे पास है द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर के इज सम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी दी हुई है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के इफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, 2k इफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, 3k इफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 अदरवाइज। सबसे पहला पार्ट है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सबको ऐड करके 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 3k इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, ये हमें पता है समीशन ऑफ पी आई इज इक्वल्स टू किसके होता है 1 के। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हो गया 6k इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 1/6। ठीक है, बी पार्ट में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2। तो लेस देन 2 क्या है, 2 से छोटा k प्लस 2k, तो यहाँ से हो गया 3k, k की वैल्यू रखेंगे 1/6, तो ये 3 से 6 कैंसिल, इसका आंसर आ गया 1/2। बी पार्ट में ये की है x लेस देन इज इक्वल्स टू 2, यानी कि अब की बार 2 भी इंक्लूड करना है, तो ये तीनों को ऐड करेंगे k प्लस 2k प्लस 3k, ये हो गया 6k, k की वैल्यू डालेंगे 1/6, ये आ गया इसका आंसर 1। ठीक है, और एक और दिया हुआ है इसी में p प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 यानी कि 2 के इक्वल और इससे बड़ा, तो 2 के इक्वल तो ये है और इससे बड़ा 0 है, तो ये हो गया 3k प्लस 0 इज इक्वल्स टू 3k। अब k की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/6 डालिए, तो इसका आंसर आ गया 1/2 हमारे पास। ठीक है, आगे समझ, ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए 10th क्वेश्चन है फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेज ऑफ ए फेयर कॉइन। अब की बार हमें मीन निकालना है। तो 9th क्वेश्चन तक तो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था, अब हमें मीन भी निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, फिर हम निकालेंगे मीन। तो देखिए ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेज ऑफ फेयर कॉइन, यानी कि 3 कॉइन है, उनको अगर टॉस किया जाए तो हेड कितनी बार आ सकते हैं। तो 3 या तो 3 बार आएंगे या 2 बार या 1 बार या एक भी बार नहीं। ठीक है, तो लिखिए x डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 coins आर टोस्ड। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यूज़ बनेगी x की, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x आर 0, 1, 2, 3। तो सक्सेस लेना है गेटिंग अ हेड इन 1 coin। यहाँ पे हमने सिर्फ सक्सेस में 1 coin लेना है, तो प्रोबेबिलिटी बताएंगे इसकी। एक कॉइन में हेड कितनी बार आ सकता है, एक बार, और टोटल फेस होते हैं 2। फेलियर के लिए होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो ये हो गया 1 माइनस 1/2, तो ये आ गया 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में निकालेंगे x इज इक्वल्स टू 0 के लिए, यानी कि 3 कॉइन्स है तो तीनों बार फेलियर, मतलब एक भी बार हेड ना आने की, तो ये 1/2 क्रॉस 1/2 क्रॉस 1/2, तो इसका आंसर आ गया 1/8। अब निकालेंगे x इज इक्वल्स टू 1 के लिए, यानी कि एक बार सक्सेस, तो एक बार सक्सेस 2 बार फेलियर हो सकता है, एक बार फेलियर एक बार सक्सेस एक बार फेलियर, या फिर ऐसे हो सकता है दोनों बार फेलियर और एक बार सक्सेस। वैल्यूज़ रखेंगे 1/2 क्रॉस 1/2 क्रॉस 1/2 प्लस 1/2 क्रॉस 1/2 क्रॉस 1/2 प्लस 1/2 क्रॉस 1/2 क्रॉस 1/2। इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा 3/8। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 2 के लिए। तो देखिए 2 के लिए क्या सकते हैं, दोनों बार सक्सेस एक बार फेलियर, या फिर एक बार फेलियर दोनों बार सक्सेस, या फिर ऐसे हो सकता है एक बार सक्सेस एक बार फेलियर एक बार सक्सेस। ठीक है, तो वैल्यूज रखेंगे 1/2 क्रॉस 1/2 क्रॉस 1/2 प्लस 1/2 क्रॉस 1/2 क्रॉस 1/2 प्लस 1/2 क्रॉस 1/2 क्रॉस 1/2, तो ये हमें मिलेगा 3/8। अब निकालेंगे x इज इक्वल्स टू 3 के लिए, यानी कि तीनों बार सक्सेस मिलेगी, तो वैल्यूज रखिए 1/2 क्रॉस 1/2 क्रॉस 1/2, ये मिलेगा 1/8। तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए क्या मिलता है। ज़ीरो 1 2 और 3 पर
0 पर मिला 1/8, 1 पर मिला 3/8, 2 पर मिला 3/8 और 3 पर मिला 1/8। ये आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मीन कैसे निकालेंगे? एक्स की वैल्यू और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाई 1/8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3/8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3/8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1/8। तो ये आएगा हमारे पास, मिलेगा हमें, क्या हो गया, 1/8 प्लस 3/8 प्लस ये हो जाएगा 6/8 प्लस 3/8। देखिए 1/8 प्लस 3/8 प्लस 6/8 प्लस 3/8। तो देखिए ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया ना 8, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 एलसीएम, ये हो गया 12। तो ये घटेगा 4 से, 4 3 से 12, 4 2 से 8, तो ये आ गया 3/2। 3/2 को काटेंगे तो इसका आंसर आ गया 1/1.5। ठीक है, ये आ गया आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11th है, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x। एक्सपेक्टेशन मतलब होता है मीन, तो मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए 2 डाइस को जब थ्रो किया जाता है तो उसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बार होगी? जो दो में कितनी बार आ सकते हैं, या तो दोनों बार आएंगे या एक बार या एक भी बार नहीं। तो यहाँ लिखेंगे x डिनोट्स द नंबर ऑफ 6 व्हेन 2 डाइस आर थ्रो। तो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या बनी x की? पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x आर 0 1 2। सक्सेस होगा गेटिंग 6 इन 1 डाइस। तो एक डाइस में 6 कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा। तो ये हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। फेलियर के लिए होगा 1 - 1/, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है 1/6, तो ये हो गया 5/6। तो यहाँ से देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 के लिए निकालेंगे, यानी कि दोनों बार फेलियर। ये हो गया 5/6 क्रॉस 5/6, यह है 25/36। x = 1 के लिए, यानी कि एक बार सक्सेस एक बार फेलियर, प्लस या फिर ऐसे हो सकता है एक बार फेलियर एक बार सक्सेस। तो वैल्यूज़ रखिए 1/6 क्रॉस 5/6 प्लस 5/6 क्रॉस 1/6। तो ये मिलेगा हमें 10/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 के लिए देखिए दोनों बार सक्सेस के लिए 1/6 क्रॉस 1/6, तो ये आ गया 1/36। तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या मिलेगा? x = x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यानी कि 0 1 और 2 के लिए 0 के लिए मिला 25/36, 1 के लिए मिला 10/36, 2 के लिए 1/36। हमें निकालना है मीन। तो मीन कैसे निकालेंगे? 0 मल्टीप्लाई बाई 25/36 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 10/36 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1/36। तो ये मिलेगा 10/36 प्लस 2/36, ये मिलेगा 12/36। तो इसका आंसर मिलेगा 1/3। ठीक है, ये आ गया आपका 11th क्वेश्चन का आंसर। आ गया समझ?